हेलो, आज मैं आपके सामने आई हूँ वापस से एक न्यू ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग में मैं और मेरी जेठानी हम दोनों एक साथ ही जा रहे हैं हमारे मायके। तो मायके जाने से पहले हमें सास ससुर का आशीर्वाद तो लेना ही होता है। और मेरी जेठानी सास को कुछ पैसे दे के पैर पड़ रही है, पर मेरी सास जो है वो मना कर रही थी, नहीं नहीं पैसे वैसे नहीं चाहिए है, वापस तुम लोग अभी आओगे। और इस तरह से फिर हमने सब तैयारी तो रात को ही कर ली थी और मैं और मेरी जेठानी आज बस से जाने वाले हैं। तो मेरे जो जेठ हैं वो बस से स्टैंड तक हम लोगों को छोड़ेंगे और मेरे घर के बाद आधा घंटे का रास्ता ही होता है मेरी जेठानी के मायके का, तो हम साथ में ही जाते हैं। तो आज बड़े खुश हैं हम क्योंकि हम मायके जा रहे हैं। बहुत खुशी है हमें मायके जाने की, खुशी तो हर एक लड़की को होती ही है। तो बस हम मायके जा रहे हैं। और अब हम जो है वो पहुंच गए हैं बस स्टैंड। तो हमारा जो रिजर्वेशन है वो एसी बस में हमने पहले से ही करा के रखा हुआ था और नॉन स्टॉप बस होती है ये, बहुत अच्छा लगता है बस में। और कभी कभी बच्चों को भी बस में हमें बिठाना चाहिए, हमें ऐसा लगा उनको भी बस का सफ़र करने देना चाहिए, इसलिए आज हमने डिसीज़न यही लिया कि हम बस से ही जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को भी बस में बहुत मज़ा आया। तो बस को चलने में अभी 5 से 10 मिनट बाकी थे, तो हमने सामान वगैरह रख के फिर हम बस से नीचे उतर गए और इस तरह से हम बाहर बैठ गए क्योंकि बाहर बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी कुछ लोग हैं वो आए नहीं थे बस के, तो बस जो है वो नहीं जा रही थी, टाइम हम पहले आ गए थे टाइम से। तो बस यहाँ पे बैठ के बच्चे अब बढ़िया से मस्ती कर रहे हैं, बैठे हैं। तो बस घर पहुंचने के बाद ये शाम का वीडियो है। तो शाम को मेरे पापा अचार डालने के लिए आम लाए थे और वो आम कट कर रहे थे, तो मैंने कहा लाओ, बहुत दिन हो गए मैंने भी इनको कट नहीं किया है, तो मैं भी थोड़ा ट्राई करती हूँ। तो मैंने भी थोड़े से आम बैठ के जो है वो मायके में काटे। फिर शाम को मेरी भाभी का जो बेटा है उसको भी मेहंदी लगवानी थी और मेरी बेटी को भी मेहंदी लगानी थी, तो मैंने बेटी को और उसको थोड़ी सी मेहंदी लगाई। वो बड़ा शौकीन है, तो उसने कहा बुआ मेरे हाथ पे भी मेरा नाम लिख दो कविश, तो मैंने उसको भी मेहंदी लगा दी। और उसके बाद फिर हम सो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी दीदी आने वाली थी बॉम्बे से, तो उसकी जो फ़्लाइट है वो जबलपुर तक आने वाली थी। तो मम्मी जो है ड्राइवर के साथ उसको जबलपुर तक लेने जाने वाली थी, पर अचानक से मम्मी की जो शुगर है मेरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मम्मी नहीं जा सकी। तो फिर मैं और मेरी बेटी जो है वो दीदी को लेने के लिए गए एयरपोर्ट तक। और एयरपोर्ट से फिर दीदी के एक फ्रेंड के यहाँ उनके मम्मी पापा की 50वीं शादी की सालगिरह का फंक्शन चल रहा था। तो फंक्शन हो चुका था, लास्ट डे था, तो वहाँ भी हम लोगों को जाना था 1-2 घंटे के लिए। तो फिर मैं और मेरी दीदी सब लोग वहाँ जाने वाले थे, तो पहले हम एयरपोर्ट गए, मैं और मेरी बेटी दीदी को लेने के लिए। तो बस हम सुबह जल्दी ही निकले थे क्योंकि हमें दीदी की जो फ़्लाइट है वो 1 बजे पहुँचने वाली थी। तो दीदी को लेने जाने के लिए मायके से मतलब एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। तो 2.5 से 3 घंटा लगता है, उस हिसाब से हम घर से निकले थे और उसके बाद एयरपोर्ट पर हम पहुँच गए। और अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो एयरपोर्ट पर देखिए कितनी भीड़ है, सबकी मतलब सब लोग लेने के लिए आए हैं अपने लोगों को। और वैकेशन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो हर जगह है, अभी स्टेशन पर हो या फिर एयरपोर्ट पर हो, ऐसे सब जगह भीड़ है। तो बस हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दीदी और उसकी बेटी
हमें देख पा रहे हैं कि नहीं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ड्राइवर जो है वो गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए गया है, क्योंकि यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी नहीं होने दे रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत है। और ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह से ट्रेन रखा है और सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो गार्ड है वो भी सबको रोक रहे हैं। तो बस मैं और मेरी बेटी उतर गए, और बेटी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको शायद मौसी जो है वो दिख गई है। तो ये देखिए मौसी की बेटी उससे मेरी गले लगी, और मेरी दीदी है वो भी आ गई। अब बस हमने सामान वामान सब रखा, ड्राइवर को फ़ोन किया, वो आया तो वापस हमने कार में सामान रख के और हम बैठ गए, एयरपोर्ट से निकल गए। तो बड़ी शांति मिली, भीड़ से निकले, गर्मी से भी निकल के एसी में बैठ गए गाड़ी में। और उसके बाद फिर हम जाएंगे वहाँ जहाँ पर दीदी के फ्रेंड के, मतलब दीदी की जो फ्रेंड है उनका फंक्शन था। तो क्योंकि वो लोग भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ हम पहुँचे। और वहाँ पर ये देखिए दीदी की बेटी और मेरी बेटी दोनों मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत है यहाँ पर, और यहाँ बढ़िया सा पूरी शादी जैसे उन्होंने की है, बिल्कुल ऐसा डेकोरेशन और हर चीज़ किया हुआ था। तो बस यहाँ पर हमने 2 से ढाई घंटे बिताए। उसके बाद घर आते आते हमको हो गई शाम, मतलब सूरज जो है वो देखिए आप किस तरह से ढलने वाला है, और मुझे यही लग रहा है कि घर जाते आते ना रात हो जाएगी। और सुबह से निकले हैं और घर जाते रात पहुँचेंगे तो बहुत थकान जो है वो हो जाती है। और बाहर का जो नज़ारा है वो बढ़िया सा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हम ना हमने शॉर्टकट लिया, मेरे ड्राइवर ने कि चलो शॉर्टकट से चलते हैं। तो शॉर्टकट के चक्कर में हम यहाँ ट्रैफिक में इतने बुरे फंसे कि हमको ना आधा से पौन घंटा लग गया इस ट्रैफिक से निकलने में। और मुझे तो लग रहा था पता नहीं कब घर पहुँचेंगे भगवान, क्योंकि यहाँ पे आज बाज़ार लगता है, तो बाज़ार की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और शाम की जगह हमको घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक से हम निकले, और निकलते निकलते वो ट्रैफिक में हमारा पूरा पौन घंटे से ऊपर हो गया। मतलब ये समझिए 1 घंटा हमें लग गया वो ट्रैफिक से बाहर निकलने में। और आज तो ऐसा लग रहा था कि कब घर जाऊँ भाई और कब मैं सो जाऊँ। इतनी ज़्यादा थकान जो है वो हो गई कार में बैठे बैठे, एकदम परेशान हो गए। हमको ऐसा लगा था कि घर कब पहुँचेंगे भाई, और रात ही हो गई घर पहुँचने में। तो बस इस तरह से फाइनली हम जो है रात के 9 बजे घर पहुँचे। और ये देखिए पूरा रास्ता जो है अभी एकदम क्लीन है, और बाहर बढ़िया सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अब कोई ट्रैफिक जो है वो हमें नहीं मिलने वाला है, तो बहुत जल्दी ही हम घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि घर वाले भी इंतज़ार कर रहे थे बड़ी दीदी के आने का, उसकी बेटी के आने का। तो इस तरह से बस आज का पूरा जो दिन है वो इसी तरह से थकान थकान में निकल गया। और ये देखिए कितना अंधेरा यहाँ, और अंधेरे में भी यहाँ मंकी जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है। तो शायद वो रात का जो ठंडी का नज़ारा है वो ले रहे हैं। तो बस इसके बाद अब घर जाके मैं तो बढ़िया से थोड़ा बैठी सबके साथ, उसके बाद फिर मैं सो गई। और अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वापस से मिलूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।